Hello friends, welcome back to the channel Yo-Yo Bio. Starting with a new chapter today, microbes in human welfare. Microbes. Microbes का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन वेलफेयर. वेलफेयर मीन्स बेनिफिट. जब भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, it usually comes to our mind that microorganisms are dangerous, they cause diseases. ये बुरे होते हैं. पर इस चैप्टर में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बुरे नहीं होते. ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इंसान की भलाई के लिए काम आता है. दैट इज व्हाई द नेम ऑफ द चैप्टर इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर. नाउ टू बिगिन विद फर्स्ट पॉइंट, माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर. माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब जगह पाए जाते हैं. दे आर फाउंड इन एयर, दे आर फाउंड इन वाटर, दे आर फाउंड ऑन लैंड. They are found inside our body, they are found outside our body. They are present in deep thermal vents. Thermal vents वो होता है जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, जैसे गीजर जहां पर टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस. सो डीप थर्मल वेंट्स लाइक गीजर जहां टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, वहां पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है. वहां से लेकर स्नो कवर्ड एरिया जहां पर बर्फ है वहां पर भी पाया जाता है. दे आर ऑल्सो फाउंड इन एरियाज वेयर देयर इज एक्सेस ऑफ एसिडिटी. सो द बेसिक पॉइंट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे आर ओमनी प्रेजेंट. ओमनी प्रेजेंट मीन्स दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर. नेक्स्ट, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम: प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस. अब एमसीक्यू के हिसाब से ये याद रखो, proteinaceous infectious agents are called as prions. Some people also call it as prions. That is absolutely okay. But यहाँ पर definition ये याद रखना, prions are proteinaceous infectious agent. यानी proteinaceous यानी प्रोटीन के बने होते हैं और ये इन्फेक्शन पैदा करते हैं. अच्छा, वायरस की तरह दिखने वाला एक और ऑर्गेनिज्म है जिसको हम बोलेंगे वायरियोइड. बायो में ऑइड का मतलब होता है लाइक. जैसे सपोज अगर हमने बोला क्यूबॉइड, सो क्यूबॉइड का मतलब होता है क्यूब लाइक. वैसे ही अगर हम लोग बोल रहे हैं वायरियोइड, सो वायरियोइड मींस वायरस लाइक. सो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का नाम दिया है टेक्स्ट बुक में? प्रोटोजोआ, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रियॉन्स एंड वायरियोइड. नेक्स्ट, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में फिगर 10.1 विच इज गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, अब उसमें से भी एमसीक्यू नीट एग्जाम में पूछ सकते हैं. अब उसमें है ना, स्टार्टिंग में एक फोटो दिया है जो है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया का, जहां बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे कैप्सूल की तरह दिखाए गए हैं हमको. दूसरा फोटो है स्पेरिकल बैक्टीरिया, जहां बहुत सारे ऐसे गोल गोल बैक्टीरिया दिखाए हैं हमको. And the third photo that we see is rod-shaped bacteria with hair-like structures coming out, which is called as a flagella. बहुत सारा रहेगा तो flagella बोलने का, एक रहेगा तो flagellum बोलने का. अब यहाँ पे MCQ के हिसाब से हमको क्या याद रखना है? पहली बात ये याद रखो, in order to observe rod-shaped and spherical bacteria under microscope, magnification is 1500 टाइम्स. यहाँ जो x लिखा है ना, x मीन्स ए टाइम. जैसे हम लोग कैमरा से जूम करते हैं ना, तो 1x 2x यानी 1 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना. ओके, सो x refers to time. So if we are observing rod shape and spherical bacteria under microscope, then the zooming power that we will need is 1500 times. But if we want to observe a flagella, then the magnification should be 50,000 times. 50,000x यानी 50,000 times. Next, figure 10.2. figure 10.2 में बैक्टीरियाज नहीं, वायरस के फोटो दिए. 10.1 में 3 बैक्टीरियाज के फोटो है, 10.2 में वायरस का फोटो है. अब वायरस में सबसे पहला जो है वो है बैक्टीरियोफेज. कमाल का नाम है बैक्टीरियोफेज. पहला बात याद रखने का, बैक्टीरियोफेज इज नॉट अ बैक्टीरिया, इट इज अ वायरस. बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया नहीं है, वायरस है. सर इसका नाम तो बैक्टीरिया से शुरू हो रहा है, तो ऐसे कैसे ये बैक्टीरिया नहीं है?
ओके, अब इसका कोर कॉन्सेप्ट देखो कैसा है। बैक्टीरियो मतलब बैक्टीरिया होता है और फेज का मतलब होता है टू ईट। अब इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि अगर हम लोग वायरस और बैक्टीरिया को कंपेयर करें तो हमेशा याद रखने का कि वायरस का साइज छोटा होता है और बैक्टीरिया का साइज बड़ा होता है। अब बहुत से ऐसे वायरस होते हैं जो प्लांट्स को अटैक करते हैं, कुछ वायरस एनिमल्स को अटैक करते हैं, पर कुछ वायरस बैक्टीरियाज को भी अटैक करते हैं। और सिचुएशन कुछ इस तरह का होता है, यानी इस बैक्टीरिया के अंदर ये वायरस पाया जाता है। सो जब माइक्रोस्कोप में इसको ऑब्जर्व करें तो ऐसा महसूस होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो इट सीम्स एज इफ द बैक्टीरिया हैज ईटन अप द वायरस, कि बैक्टीरिया वायरस को खा गया। जबकि एक्चुअल कहानी उल्टी है कि बैक्टीरिया ने वायरस को नहीं खाया, वायरस जबरदस्ती बैक्टीरिया के अंदर घुसपैठ कर बैठा है। So bacteriophage is not the bacteria that eats the virus, it is the virus that causes infection inside the bacteria. Next, इसके ना नेमिंग अपने को पूछ सकते हैं। ये जो ऊपर वाला पूरा क्रिस्टल जैसा पार्ट है इसको बोलने का हेड। नेक्स्ट, कॉलर, ये जो पतला सा पार्ट है। फिर एकदम पतला सा लंबा सा पार्ट जो नीचे की तरफ आ रहा है उसको बोलने का टेल। फिर टेल ये जिस पार्ट से कनेक्टेड है ना आजू बाजू में, उसको हम लोग बोलेंगे प्लेट। अब प्लेट में से छोटा छोटा कांटे की तरह स्ट्रक्चर जो निकल रहा है उसको बोलने का पिंस। और ये पूरा जो स्पाइडर के लेग की तरह स्ट्रक्चर निकल रहा है लंबा लंबा, उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉन्ग्स। ये नेमिंग अच्छे से रिवाइज कर लेना सब लोग। नेक्स्ट, फिर दूसरा फोटो दिया है एडिनो वायरस का। एडिनो वायरस के वजह से यूजुअली रेस्पिरेटरी इंफेक्शन होता है। ओके, गले का इंफेक्शन, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का इंफेक्शन होता है, याद रखने का। तीसरा फोटो ऐसा बहुत सारा यू सी स्टिक लाइक स्ट्रक्चर, ये सब के सब है टीएमवी। इसका फुल फॉर्म है टोबैको मोसैक वायरस। अब ये तीनों में बैक्टीरियोफेज, एडिनो वायरस और टोबैको मोसैक वायरस, ये तीनों में एमसीक्यू के हिसाब से ये याद रखना, क्योंकि वायरस छोटा होता है इसलिए वायरस को देखने के लिए हमको जूम करना पड़ेगा कम से कम 1 लाख से लेकर 1,50,000 टाइम्स। तू देख रहा है ना, बार बार मैं एक्स लिख रहा हूं, एक्स यानी टाइम। बैक्टीरिया को जब देखना था तो 1500 टाइम्स, बैक्टीरिया के फ्लैजिला को देखने के लिए 50,000 टाइम्स, वायरस को माइक्रोस्कोप में देखने के लिए 1 लाख से लेकर 1,50,000 टाइम्स। ओके, मूविंग ऑन। नेक्स्ट, फिर फिगर 10.3 में प्लेट ड्रॉ किया। समझो एक प्लेट को अगर हम लोग ऊपर से देख रहे हैं तो ये व्यू आएगा, और एक प्लेट को अगर हम लोग थोड़ा डायगोनली साइड से देख रहे हैं तो ये व्यू आएगा। अब पहले फोटो में जहां ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे व्हाइट कलर के स्पॉट्स दिखाए हैं, ओके, ये बैक्टीरिया का कॉलोनी है। कॉलोनी यानी झुंड, उनका ग्रुप सेट। और यहां पर ये जो पूरा का पूरा ऐसा ग्रीनिश कलर का ग्रोथ दिखाया है, ये फंगस का कॉलोनी है। सो वी विल कॉल इट एज फंगल कॉलोनी। और ये दोनों जो प्लेट है, दिस डिश इज कॉल्ड एज अ पेट्री डिश। ये फिगर हमको ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी फंगस को अगर हम लोग थोड़ा न्यूट्रिशन दें और पेट्री डिश पे कलेक्ट करें तो वो डिवाइड होगा और अपना ग्रुप बना लेगा। इसको हम बोलेंगे बैक्टीरियल कॉलोनी और इसको हम बोलेंगे फंगल कॉलोनी। Not to forget on which dish we are growing them, that is called as petri dish. Next, now let us start with the actual topic. Microorganism इंसान की भलाई के लिए काम आता है। कहाँ? सबसे पहले for household products. Household products में दूध का दही हो जाता है। That means milk is converted into curd with the help of lactobacillus and LAB. LAB stands for lactic acid bacteria. लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस, ये सब क्या करते हैं ना, हमारे मिल्क में केमिकल रिएक्शंस करके उसको कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इनका मैकेनिज्म कैसा है ना कि ये एसिड रिलीज करते हैं।
और ये एसिड क्या करेगा ना, मिल्क में जितने भी प्रोटीन्स है उसको कोएगुलेट करवा देता है. कोएगुलेट का मीनिंग इज टू फॉर्म अ जेली लाइक मास. ओके, सो रिमेंबर द एसिड विल एक्ट ऑन द मिल्क प्रोटीन्स एंड इट विल कॉज देम टू गेट कोएगुलेटेड. नेक्स्ट, एक और बहुत जरूरी एमसीक्यू है कि इस फर्मेंटेशन प्रोसेस में जब मिल्क का कर्ड होता है तो उसमें देयर इज इंक्रीज इन विच विटामिन, विटामिन B12. ये याद रखो. मूविंग ऑन, अगर हमको ज्यादा दही बनाना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा दही लेंगे और उसको दूध में डाल देंगे हम लोग. सो ये पूरा का पूरा दूध अल्टीमेटली दही में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, सो व्हाट हैपेंस इज द मिल्क गेट्स कन्वर्टेड इनटू कर्ड. पर ये मिल्क कर्ड क्यों हो पाया, क्योंकि हमने थोड़ा सा दही, थोड़ा सा कर्ड लिया और इसमें डाला. सो इस थोड़े से कर्ड को हम बोलेंगे इनोक्यूलम और स्टार्टर, क्योंकि इस दही के अंदर बहुत सारे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है. जैसे ही हम लोग इसको मिल्क में डालेंगे तो वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इस मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देगा. मूविंग ऑन, द डव विच इज यूज्ड टू प्रिपेयर इडली एंड डोसा. डव का मतलब होता है आटा. इडली और डोसा बनाने के लिए जो आटे का इस्तेमाल करते हैं ना, उस आटे में फर्मेंटेशन होता है. किसकी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से. दैट इज एमसीक्यू. नेक्स्ट, फिर ये इडली है, इट गेट्स पफ्ड अप अपीयरेंस, यानी एकदम फूला हुआ दिखता है हमको. ओके, ये पफ्ड अप अपीयरेंस क्यों होता है, क्योंकि फर्मेंटेशन रिएक्शन में विच गैस इज रिलीज्ड आउट, कार्बन डाइऑक्साइड. दैट इज अनदर एमसीक्यू. कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलने की वजह से इस इडली में ऐसे छोटे छोटे होल्स भी दिखते हैं और ये कंपैरेटिवली फ्लफी यानी पफ्ड अप अपीयरेंस आता है इसका. नेक्स्ट, द डफ विच इज यूज्ड टू प्रिपेयर ब्रेड. ब्रेड बनाने के लिए जिस आटे का इस्तेमाल करते हैं ना हम लोग, उस आटे को भी फर्मेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज बेकर्स यीस्ट. बेकर्स यीस्ट का दूसरा नाम है सैकेरोमाइसिस सेरेविसे. देखो इसको यहां पे तोड़ो, सैकेरोमाइसिस सेरेविसे. अब नीट एग्जाम के हिसाब से ये याद रखना कि बेकर्स यीस्ट का दूसरा नाम क्या है, सैकेरोमाइसिस सेरेविसे. और ये फर्मेंटेशन कौन से आटा को करके देगा, जो आटा हमको ब्रेड बनाने के काम आता है. नेक्स्ट एमसीक्यू, टॉडी इज अ ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ विच इंडिया, साउथ इंडिया. और ये टॉडी ड्रिंक बनता कैसे है साउथ इंडिया में, इट इज प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटिंग द सैप फ्रॉम विच ट्री, पाम ट्री. अब टॉडी क्या है, ये एक तरह का अल्कोहल है, ये एक तरह का वाइन है जो पाम नाम के पेड़ के सैप से बनता है. सैप यानी हर पेड़ के अंदर जो लिक्विड रहता है विच इज वाटर एंड मिनरल्स पुट टुगेदर. ओके, उससे ये ट्रेडिशनल अल्कोहलिक ड्रिंक बनता है टॉडी. और ये ड्रिंक कहां फेमस है, साउथ इंडिया का ट्रेडिशनल ड्रिंक है, यानी पुराने जमाने से लोग इसको पीते आ रहे हैं. मूविंग ऑन, नेक्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आल्सो फर्मेंट फिश, सोयाबीन एंड बैम्बू शूट्स सो एज टू प्रोड्यूस फूड. कौन सा, फिश, सोयाबीन एंड बैम्बू शूट्स. लास्ट पॉइंट, दो तरह का चीज एमसीक्यू में आ सकता है. अब वो चीज जो तूने देखा रहेगा जिसपे खड्डे होते हैं, वो जो खड्डे वाला चीज होता है ना, उसको हम लोग बोलेंगे स्विस चीज. स्विस चीज शोज द प्रेजेंस ऑफ होल्स. और ये स्विस चीज बनता है विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया. द एक्चुअल नेम ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपियोनी बैक्टीरियम शैरमेनाई. देख इसको यहां पे स्प्लिट कर, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शैरमेनाई. दूसरा चीज है रॉकफोर्ट चीज, जो बनता है फंगस की मदद से. और फंगस की मदद से इसको पर्टिकुलर क्या मिलता है, फ्लेवर. वेल, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर. Review this video, revise each point that I have discussed in this video. I hope you all have understood this topic well. Read bio, bleed bio, yo-yo bio. Stay connected with this fantastic channel. Thank you so much everyone.